बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Today our topic is left hand limit and right hand limit. Exercise 1.4. तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं आज के लिए। लिमिट का आप लोगों को पता होगा लिमिट क्या होती है। जब भी हमने कैलकुलेट की थी लिमिट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, किसी भी फंक्शन को उसकी लिमिट में हमने रखना सीखा था। तो वो क्या होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। किसी भी फंक्शन में हम उसकी लिमिटिंग वैल्यू इधर पुट कर देते हैं जो बन जाती थी एफ ऑफ सी। क्लियर। आज हमने सीखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। अगर हम जो लिमिट आप लोग फाइंड करते रहे हैं उसमें सी के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दें तो ये नोटेशन बन जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट की, ठीक है। और हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसमें x की जगह पे c ही रिप्लेस करते हैं। क्लियर। अब आप लोग कहेंगे कि जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो सादी लिमिट भी तो वही है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये आपके पास है एक नंबर लाइन, यही समझिए इस पे ये पॉइंट है सी। तो पहले जो आप लोग लिमिट कैलकुलेट करते रहे हैं वो इस सी पॉइंट के ऊपर होती थी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स। अब जो आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि इस साइड पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। क्लियर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने वैल्यू पुट करनी है वो तो सी ही आएगी, जस्ट नोटेशन ऊपर लग जाने से क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट बन रही है। यस, बिकॉज उसका मतलब मैं आपको सादा अल्फाज में बता दूं कि ये जो x है ना ये उल्टी साइड से चल रहा है और उसने जाना कहाँ पे है, सी तक जाना। क्लियर। अगर यही चीज हम इस राइट साइड से चले और x तक आ जाए तो इट्स मीन वो क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की नोटेशन क्या होती है, x c को अप्रोच कर रहा है मगर पॉजिटिव तरीके से कर रहा है, यानी कि राइट साइड से कर रहे हैं। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की नोटेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। इसकी मैं आपको एक सादा सी मिसाल देती हूँ, मे बी उससे आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी ना भूले। आप लोग ने अपने जब घर जाना हो तो उसके दो साइडें होती हैं, एक लेफ्ट साइड से भी आप लोग जा सकते हैं और राइट साइड से भी जा सकते हैं। जाना आप लोगों ने कहाँ होता है, घर में ही जाना होता है। लेफ्ट साइड से जाएंगे तो तब भी वही घर है, राइट साइड से जाएंगे तो तब भी वही घर है। तो इट्स मीन लिमिट वही रहनी है, चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए, जब तक आपके घर की लोकेशन नहीं चेंज हो जाती। क्लियर। जब आपके घर की लोकेशन चेंज हो जाएगी तो फिर मे बी लेफ्ट लिमिट चेंज हो और राइट लिमिट का आंसर चेंज हो जाए। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट में भी क्लियर, इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा। तो लिमिट कैलकुलेट हमने करनी सीख ली हुई है, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में पढ़ लेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। क्लियर। वन थिंग रिमेंबर फॉर लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट, जब भी आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो इट्स मीन x छोटा होगा उस नंबर से। लेफ्ट हैंड लिमिट की क्या कंडीशन है, x स्मॉलर होगा उस नंबर से। क्लियर। सेम इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो इसकी क्या नोटेशन है, x ग्रेटर होगा
उस नंबर से, ठीक है। एक्स बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव का मतलब एक्स ग्रेटर देन सी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। तो एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और लिमिट कैलकुलेट करना आप लोगों को आ जाए। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें आप लोगों ने इवेलुएट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इवेलुएट करनी है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट। फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। 2x², ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो सर्च ना करनी पड़े, आपके सामने आ जाए। x -5 और c की वैल्यू है 1। क्लियर। हमने वो कह रहा है कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट हमने किस पे चेक करनी है, सी पॉइंट के ऊपर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन होती है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस एफ ऑफ x। दोनों चीजें इधर आपको गिवन है। लिमिट x अप्रोचेस टू c, c की वैल्यू क्या है 1। 1 नेगेटिव, यानी कि 1 के ऊपर माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से आ रहा है। जो x है ना 1 की लेफ्ट साइड से आ रहा है, बट आ कहाँ पे रहा है, अपने फंक्शन के पास, अपने घर में ही आ रहा है। तो वो आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5। तो आंसर विल बी -2। सेम हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, जो आ जाएगी आपके पास x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव एफ ऑफ x। यानी कि ये अच्छा बंदा है, ये अच्छे तरीके से अपने घर को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो राइट साइड का मतलब x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ x क्या है 2x² प्लस x माइनस 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। तो 2 प्लस 1 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। ये तो था एक सिंपल सा क्वेश्चन, बिकॉज इसमें जो हमारा फंक्शन था वो बड़ा शरीफ ज़्यादा था। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या लें कि वो थोड़े से नोटी फंक्शन है, ठीक है। तो वो शरारती जो बच्चे होते हैं, आपको पता तंग भी बहुत करते हैं, ऐसे ही है ना। तो हम उन शरारती बच्चों की शरारतें ज़रा सीखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें दिया हुआ है आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -9 ओवर x माइनस 3। और हमने ये लिमिट किस पे चेक करनी है, c इज इक्वल टू -3 पे। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ x नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू c की वैल्यू -3, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन क्या है आपके पास, x² -9 ओवर x माइनस 3। लिमिट आपको मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो सिखाया था उसमें लिमिट का सिखाया था, वो आप लोग यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाके ये चेक कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मेरी पिछली एक्सरसाइज सारी पड़ी हुई है, उसको समझिए। लिमिट का कॉन्सेप्ट उधर से क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, -3 एक्स की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 ये देखिए क्या बन गया, 9 माइनस 9 ओवर -6 विच इज इक्वल टू 0 ओवर -6। आंसर विल बी 0। अगर ये बन जाती हमारे पास 0/0 फॉर्म, तो देन हमने क्या करना था, इस पे अलजेब्रिक टेक्निक अप्लाई करनी थी और उसमें से एक टर्म कटती, देन लिमिट अप्लाई करते, फिर फाइनल आंसर आना था। क्लियर। अब चूंकि इसके ऊपर न्यूमिनेटर में ही 0 था, तो इसलिए ये इसका फाइनल आंसर बन गया। राइट हैंड लिमिट वो क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, यानी कि राइट साइड पे इस फंक्शन को अप्रोच कर रहा है। तो c की वैल्यू क्या है
-3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्र -9 ओवर एक्स -3। अब देखें इस -3 को इधर लगाएं, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 which is equal to 9 -9 over -6. Answer will be 0 over -6. Answer will be 0. आप लोगों ने कहना कि हम लोग लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट तो पढ़ रहे हैं बट आंसर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि ये भी बेचारा बच्चा बड़ा शरीफ था, देखने में तो शरारती लगा बट अंदर से बड़ा मासूम था, उसका तो आंसर वैसे ही 0 हो गया। अब हम चलते हैं बड़े ही शरारती बच्चे की तरफ जो बहुत ज्यादा ही तंग करता है, जो कि इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ऑफ एक्स -5 और सी की वैल्यू क्या है 5। तो हमने इसकी लिमिट चेक करनी है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट चेक करने से पहले मैं आपको मॉड का बता दूं, व्हाट इज मॉड ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का किसी भी नंबर का जो मॉड होता है, मॉड हमेशा आपको दो वैल्यूज देता है, एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जब मॉड खत्म कर देते हैं तो दो तरह की वैल्यूज आ जाती हैं। तो हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ये है x -0, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि इसका आंसर पॉजिटिव x आएगा जब x इस 0 से, जब x बड़ा या बराबर होगा 0 के, ठीक है। और -x होगा जब x छोटा होगा 0 से। यही होता है ना, यही आप लोगों ने नंबर लाइन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, कि एक तो 0 होता है एक साइड पे 0, फिर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव नंबर होता है। नेगेटिव नंबर यानी कि 0 से लेस देन, पॉजिटिव नंबर यानी कि 0 से ग्रेटर और 0। क्लियर? तो ये थी मॉड की डेफिनेशन। तो अब हम सबसे पहले अपने इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स यानी कि मॉड की डेफिनेशन ओपन करते हैं, तो हम लिखते हैं प्लस एक्स -5। तो प्लस एक्स -5 कब होगा, इफ ये वाली जो वैल्यू है ना ये फंक्शन के अंदर x -5 क्या हो, ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। और -x -5 इफ x-5 क्या होना चाहिए, लेस देन 0, जो भी मॉड के अंदर वैल्यू होती है। तो अगर हम इसको दोबारा सिंप्लीफाई थोड़ा सा करें तो हमारे पास इसकी कंडीशन क्या बन गई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x -5 इफ x ग्रेटर और इक्वल टू 5। क्लियर? और ये क्या बन गई, -x + 5 इफ x लेस देन 5। हाँ जी, ये हमने फंक्शन को थोड़ा सा सेट कर दिया उसकी जगह पे। अब हमने क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की नोटेशन क्या होती है, x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ ऑफ x। इधर c क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए फंक्शन आपने कौन सा चूज करना, फंक्शन के तो दो पार्ट्स बन चुके हैं, ऐसे ही है ना, फंक्शन के दो हिस्से बन गए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ये कंडीशन आती है तो इसका मतलब x छोटा हो जाता है उस नंबर से, x की तरफ कमर कर देते हैं। बहुत से बंदे ऐसे हैं ना जो पैसा आने पे बदल जाते हैं, तो यही बेचारे इस x के साथ भी हुआ। जब वो 5 के पास पैसा आ गया तो उसने इसकी तरफ कमर कर दी, ठीक है। तो हमने अब फंक्शन लेना है, तो फंक्शन के लिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी जो गरीब फंक्शन है। तो वो क्या आ जाएगा, मैं जरा क्लियर करके लिख दूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू c यानी कि 5 नेगेटिव। फंक्शन हम क्या लेना चाहते हैं, ये वाला फंक्शन। क्यों, x की तरफ तो हो गई कमर ऐसे, ठीक है। ये जस्ट याद रखने के लिए मैंने आपको बताया। तो -x + 5। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, अब कोई मसला नहीं, 5 -5 + 5 आंसर विल बी 0। अब बारी किसकी आ जाती है, राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या है आपके पास, लिमिट
x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x। पॉजिटिव साइड से कौन आ रहा है भाई, फंक्शन, कौन सा फंक्शन हम इधर लिखेंगे। तो पॉजिटिव साइड का मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है, एक्स की तरफ फेस बाई कर दिया उसने। अब तो ये गरीब है, ठीक है। अब 5 जो है ना वो बड़ा गरीब है। पहले तो 5 अमीर था, अब एक्स अमीर हो गया। राइट हैंड लिमिट में एक्स अमीर हो जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स बेचारा गरीब हो जाता है, ठीक है। इसकी साइड पे रुख कर दिया उसका। तो ये वाली कंडीशन हमें फंक्शन में कहाँ पे मिल रही है, ये वाली भाई, x माइनस 5 हमने कंडीशन पुट कर दी। तो x की जगह पे क्या लगाएंगे, 5, 5 माइनस 5, आंसर विल बी 0। तो मसला इधर देखे ना, फंक्शन डिफरेंट थे बट उनकी लिमिट सेम आ गई, इसमें कोई हमें मसला नहीं। बट हमने तो उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट जो कैलकुलेट करनी थी ना वो कर दी। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसकी क्राइटेरिया वगैरह सीखेंगे कि इक्वल होगी तो क्या होगा और नॉट इक्वल होगी तो क्या होगा। हाँ जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कंटिन्यूटी का बता रहा है। तो सवाल हल करने से पहले तो आप लोग को टॉपिक का पता होना चाहिए ना, तभी आप लोग कर पाएंगे ना क्वेश्चन। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी से पहले मैं आपको एक टॉपिक बता दूं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, जब भी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आए और राइट हैंड लिमिट आए और वो दोनों आपस में सेम हो, लाइक हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया, तो फिर हम कहते हैं देन लिमिट ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, एग्जिस्ट। कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, किस पॉइंट के ऊपर जाके वो रुक जाती है, x इज इक्वल टू सी। क्लियर। अगर तो आपको ये चीज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की डेफिनेशन क्लियर है तो ओके, वेल। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातें आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैंने कहा था ना मेरा वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी इसी तरह की फेवरेट सी वीडियोस मिलती रहें और आप लोग मज़े से क्वेश्चन भी सीख लें और मेरी बातें भी सुनें। यस। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। हो ये तो बड़ा डेंजरस नहीं लग रहा, नो, इट्स अ पोलाइट, बड़ा शरीफ सा बच्चा है, पोलाइट। बच्चे तो बड़े शक्ल से शरीफ लगते हैं, अंदर पता नहीं कितनी शरारतें करते हैं, घर वालों को कितना तंग करते हैं। तो हम देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कंटिन्यूटी बताने के लिए आपको दो बातों का पता हो। सबसे पहली बात, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए। लाइक अगर हम c पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, x अप्रोचेस टू c, तो उस पे आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, डिफाइंड। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी आपको जो भी फंक्शन दिया होगा आपने ये चेक करना है, एफ ऑफ सी क्या होना चाहिए, डिफाइंड। डिफाइंड का मायने क्या होता है, इंग्लिश तो आप लोग बड़ी पढ़ते हो। डिफाइंड का मायने होता है उसका आंसर, इसका जवाब इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। कुछ सेम इस तरह इसका जो आंसर है ना, कोई नंबर आपको मिलना चाहिए। क्लियर। अब ये थी पहली कंडीशन कंटिन्यूटी की। जब आपको ये बात मिल जाए तो फिर आप दूसरी कंडीशन चेक करें, लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव f ऑफ x, ये भी एग्जिस्ट करे, और लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f ऑफ x, ये भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। बोथ आर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब इनका भी कोई जवाब न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, ये नहीं कि इन्फिनिटी और आयोटा की शक्ल में आप लोग हल करें।
अब थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जो तीनों वैल्यूज है ना ये सेम भी होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और राइट ये किसके बराबर होना चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो देन हम बोलेंगे देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स अप्रोचेस टू सी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आपके पास जो भी फंक्शन है वो तीन शर्तें पूरी कर जाए। सबसे पहली शर्त वो शरीफ हो, दूसरी बात वो उसे लेफ्ट साइड से भी अपने घर का रास्ता पता हो, तीसरी बात उसे राइट साइड से भी अपने घर का रास्ता पता हो, चौथी बात कि वो घर पहुंच गए। ठीक है, तीनों चीजें बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स अप्रोचेस टू एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये कंडीशंस हैं, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो अगर इतनी अच्छी क्लियर हो गई है तो बताएं हम मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, मुझे इसका आंसर बताएं। जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखने लगी हूँ, क्वेश्चन दो तरह के हैं। एक है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, और दूसरी वैल्यू है 6 इफ एक्स इज इक्वल टू 3। और दूसरा जो जी ऑफ एक्स यानी कि दूसरा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्र माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 और एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। इन दोनों पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चेक कॉन्टिन्यूटी एट चेक कॉन्टी NUITY कॉन्टिन्यूटी एट एक्स अप्रोचेस टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 सॉरी। तो हमने इन दोनों फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। आप लोग कह रहे होंगे तो ये तो दोनों सेम ही नहीं फंक्शन, तो देखिए इनके आंसर में क्या डिफरेंस नजर आता है आपको। ये दोनों डिफरेंट है, देखने में नजर सेम आ रहे हैं। तो हम अभी एफ ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि सबसे पहले आप लोगों ने भाग के जाना है और देखना है एफ ऑफ सी। तो हमने चेक किस पे करनी थी, 3 के ऊपर, एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 का मतलब यहाँ पे एक्स 3 के बराबर है। क्या मतलब, यहाँ पे एक्स 3 के इक्वल है, तो वो क्या है 6। एक्स 3 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 6। तो इसका मतलब ये क्या होगा बेचारे, डिफाइंड। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स यानी कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स लिखें एक्स स्क्र माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। लिमिट लगाने के बाद आपको पता चलेगा ये क्या बन गई, 0/0 फॉर्म। तो जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बन गया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 3। तो ये दोनों कट गए, लिमिट अप्लाई की, 3 प्लस 3 आंसर क्या आ गया 6। सेम अगर आप इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, उसमें भी ये वैल्यू कट जाएगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कटने के बाद एक्स प्लस 3, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 3 प्लस 3 6। तो ये देखें लेफ्ट पहले नंबर पे ये डिफाइंड, लेफ्ट और राइट सारी चीजें सेम आ गई, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट एक्स अप्रोचेस टू 3। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर MCQs। ठीक है, आपको पता है ना इस बार SLO बेस पेपर आने हैं, तो उसमें आपको किसी भी टाइप का MCQs पूछा जा सकता है, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा भाई एफ तो हो गया पास, अब आपकी बारी है, आपकी दोस्त तो पास हो गई है। अब हम चेक करते हैं जी ऑफ एक्स को। ठीक है, जी ऑफ एक्स चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जी ऑफ 3 निकालना है। तो जी ऑफ 3 यानी कि हमने इधर एक्स की जगह पे क्या पुट करना है 3।
x इज इक्वल टू 3, तो जब आप x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 9/3 माइनस 3, यानी कि ये डिफाइंड ही नहीं है, 0/0 फॉर्म, नॉट डिफाइंड। चलो भाई अगला काम तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत बुरी दोस्त साबित हुई। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, ये इसका फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। तो g(3) not defined, so g(x) is discontinuous। क्लियरली समझ आ गई? ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, ये थी कंटिन्यूटी की कहानी। नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2। और ये इम्पोर्टेंट था आपके एमसीक्यूज के लिए, मैंने इसीलिए कहा मेरी वीडियो फुल देखा करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज यहीं से मिल जाएं और आप लोग को परेशान ना होना पड़े। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है जो है 2x+5 और अगली वैल्यू है 4x+1। इफ x लेस आर इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। आपको पता है इस फंक्शन का एक नाम दिया है, क्या नाम है? जरा कोई अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। जल्दी से वीडियो को पॉज करके मुझे बताएं कि इस फंक्शन का क्या नाम है। इस फंक्शन को कहते हैं, मैं इस क्वेश्चन के लास्ट पे बताऊंगी, ठीक है, बल्कि मैं इस लेक्चर के लास्ट पे बताऊंगी, इस वीडियो को के एंड पे इसका मैं आंसर आपको बताऊंगी ताकि आपके नॉलेज में ये इजाफा हो जाए। इस फंक्शन का भी एक नाम है, ठीक है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। अब आपको कंटिन्यूटी के लिए तीन चीजें आपने लेनी है, एक वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ पे निकालते हैं? जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, जहाँ पे उस पॉइंट की वैल्यू x के बराबर हो जाती है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? लेस और इक्वल, यानी कि इक्वल वाली भी फंक्शन यही है और लेस वाला भी फंक्शन यही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c इज इक्वल टू 2, यानी कि f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 हम पुट कर देते हैं 2 इंटू 2 प्लस 5, आंसर विल बी 9। क्लियर? अब हमने निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पे हम क्या लगाएंगे? 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। तो बच्चों क्या मैंने आपको बताया था, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब बेचारा x क्या हो गया, इधर गरीब हो गया। x बेचारे के पास पैसे कम थे, लेफ्ट साइड पे उल्टा चल रहा था, उसकी किस्मत उल्टी चल रही थी, उसके पैसे कम थे, तो उसको सारे लोगों ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, उसकी तरफ कमर कर दी, और इस 2 ने भी। इतना बेवफा निकला। कोई बात नहीं। अच्छा ये देखें भाई, इसकी क्या फंक्शन की वैल्यू है, ये कहाँ पे आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा है? ये वाला फर्स्ट पे। तो आप इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या लगाएंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2x+5। गुड। 2x की जगह पे क्या लगाएंगे? 2+5, योर आंसर विल बी 9। सेम हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि अब हो गया ना अमीर, राइट साइड पे x अमीर होता है, लेफ्ट पे उसका वक्त उल्टा चल रहा होता है ना, वो उल्टी साइड से जो आता है। अब x बड़ा हो गया 2 से, ठीक है, तो उसका फंक्शन भी बदल गया।
जाहिर है जब अमीर बंदा हो जाए तो उसकी सारी वैल्यूज बदल जाती हैं, उसके फंक्शन, उसके काम बदल जाते हैं। ऐसे ही है ना। जरा आप लोग भी अपने इर्द गिर्द देखा करें कितने लोग बदले हैं अमीर होने से, या कितनों को छोड़ा है आप लोगों ने। तो x अप्रोचेस टू 2, तो क्या लगाएंगे 4 इंटू 2 प्लस 1, तो आंसर विल बी 9। चेक करें वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, सेम। हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। आंसर क्या आया, 9 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। तो सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अच्छा बंदा है भाई, चाहे वो अमीर था, चाहे वो गरीब था, चाहे वो नॉर्मल था, उसके आंसर सेम आए, उसका बिहेवियर सबके साथ सेम था। बस इस एक्स के साथ थोड़ा बुरा हो गया था हर बार, मगर उसने किसी और के साथ बुरा नहीं किया। तो इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अच्छे बंदों की निशानी है। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स अप्रोचेस टू 2। समझ आ चुकी होगी आप लोगों को, आई होप। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो थोड़ा सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। जल्दी से हम फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। मैंने आपको पता है बताना है लास्ट पे नाम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आप लोग के पास। 3x माइनस 1 x लेस देन 1, और आ जाएगा 4 इफ x ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1, और क्या आ जाएगा 2x इफ x ग्रेटर देन 1। c क्या है इसमें 1। अगर c नहीं भी बताता ना, तो जिस पे कंडीशंस बताई जाती हैं वही, उसी पे ही हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। क्लियर है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस फंक्शन का मुझे नेम बताएं। अगर आप लोग इस फंक्शन का नेम जानना चाहते हैं तो लास्ट तक लेक्चर देखें ताकि आपको इसका आंसर मिले। अब हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। c इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x अप्रोचेस टू x इज इक्वल टू 1, यानी कि इस c के ऊपर करनी थी तो x इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का क्या मतलब है, जहाँ पे ये दोनों क्या हो, बराबर हो। जहाँ पे ये दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या है 4, यानी कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है आपके पास 4। तो ये क्या है डिफाइंड, ऐसे ही है ना। अब हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। भाई थोड़ी सी गरीबी का वक्त है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो गरीबी का वक्त है तो जाहिर है हमारे काम भी तो उसी तरह के होंगे। तो गरीब भी हो तो एक्स छोटा है 1, ऐसे ही था ना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, अब कहाँ पे छोटा आ रहा है, पहले नंबर पे, तो उसका फंक्शन चेंज होगा 3x माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया 3 इंटू 1 माइनस 1, आंसर विल बी 2। नेक्स्ट आ जाता है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। इस पे अच्छा टाइम आ चुका है, इस बेचारे एक्स पे ना। तो अच्छा टाइम आ गया है तो मतलब उसकी तरफ सबने रुख कर ली है। ठीक है, हम ओनली एक्स की बात कर रहे होते हैं, नंबर की बात नहीं कर रही। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो एक्स गरीब है, राइट हैंड लिमिट का मतलब एक्स अमीर है। ठीक है, तो जो अमीर होता है उसकी तरफ रुख करते हैं, जो गरीब होता है उसकी तरफ बैक हो जाती है। तो एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये कंडीशन आपको थर्ड नंबर पे नजर आ रही है 2x। तो आपका आंसर क्या आएगा 2 इंटू 1, आंसर विल बी 2। चेक करें क्या कहानी, क्या सोते हाल बनी। अमीर और गरीब लोग तो बराबर थे, बट ये जो चीज है ना इसने थोड़ा फंक्शन को डिसअपॉइंट कर दिया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit is not equal to f of 1, यानी कि 2 is equal to 2 is equal to 4 is not equal to 4।
सो एक आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। सो एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x approaches to x is equal to at c is equal to 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया। तो मैं आपको बताती हूँ, इस फंक्शन को कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। इसका आंसर क्या था, इस फंक्शन का नेम क्या है, पीस वाइज फंक्शन। इसके टोटे टोटे कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, पीस कर दिए, तो इसको क्या कहते हैं, पीस वाइज फंक्शन। तो इसी तरह की और भी बातें जानने के लिए और इंटरेस्टिंग से लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज।